अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैपेबिलिटीज को ऐड कैसे करते हैं। तो अगर आप किसी रोल के साथ कोई पर्टिकुलर कैपेबिलिटी ऐड करना चाहते हैं तो आप गेट अंडरस्कोर रोल के फंक्शन को जो वर्डप्रेस में प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर रोल को गेट कर लें और फिर उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके उसका जो फर्दर आगे फंक्शन है ऐड अंडरस्कोर कैपेबिलिटी का, इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी नई कैपेबिलिटी जो है वो उस रोल को असाइन कर सकते हैं। तो इसकी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो हमने डिलीट किया है रोल को, इसको हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा रोल जो है वो डिफाइंड रहे। तो यहाँ तक हमारा रोल जो है वो डिफाइंड हो जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट हम अपना कस्टम कोड लिख रहे हैं जिसके थ्रू हम कैपेबिलिटी ऐड करेंगे इस रोल को। तो सबसे पहले हम इसके जो फंक्शंस हैं उनको उनके नेम्स को अपडेट करते हैं और यहाँ पे भी आप देखें कि हमने इसको जो प्रॉपर्टी दी है, सॉरी, इसको जो हमने इनिट एक्शन हुक के साथ हमने इसको अटैच किया है इस कॉल बैक फंक्शन को, और इसको हमने प्रॉपर्टी दी है 11 की। मीन्स के डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी हमारी हमने जो 10 होती है वो हमने इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी। तो मीन्स के ये पहले रन होगा, ठीक है, जब पहले ये रोल डिफाइन होगा तब उसको हम नई कैपेबिलिटी ऐड करना चाहते हैं। तो इसलिए इसको हमने जो प्रायोरिटी है वो 10 दी है। मीन्स के अब देखें दोनों जो है वो इनिट हुक के साथ अटैच्ड है, जिसके थ्रू हम रोल ऐड कर रहे हैं वो भी इनिट हुक के साथ अटैच्ड है और जो जिसके थ्रू हम उसको कस्टम कैपेबिलिटी ऐड कर रहे हैं वो भी इनिट हुक के साथ अटैच्ड है। तो अब इस केस में हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि पहले आपका रोल डिफाइंड हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसको नई कैपेबिलिटी ऐड करें। तो इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी दी है 11 की। अगर हम इसको ना देते तो इसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी होनी थी 10, ठीक है, जो कि इसकी भी 10 है। तो इस वजह से हमने इसको प्रायोरिटी जो है वो 11 दे दी है। फिर नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के थ्रू, कॉल बैक फंक्शन के थ्रू सबसे पहले तो हमने उस रोल को गेट किया जिसको आपने कैपेबिलिटी असाइन करनी है। तो हमारे रोल की जो की है वो प्रूफ अंडरस्कोर रीडर है, तो वो हम इस फंक्शन को पास करेंगे। तो ये हमें इस रोल का ऑब्जेक्ट दे देगा जिसके थ्रू हम फर्दर इस रोल को मैनेज कर सकते हैं। तो अब हमने इसको नई कैपेबिलिटी ऐड करनी है, ठीक है। तो इस रोल के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक फर्दर एक फंक्शन होता है ऐड अंडरस्कोर कैपेबिलिटी का, ठीक है, जिसके थ्रू हम इस रोल को एक नई कैपेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हमने इस रोल को जो कैपेबिलिटीज दी थी वो थी रीड की, एडिट पोस्ट की और अपलोड फाइल्स की। तो अब लेट्स से कि हम इसको एक और कैपेबिलिटी देना चाहते हैं, एडिट अदर्स पोस्ट, कि ये अब क्या कर सके कि ये किसी और यूजर ने अगर पोस्ट कोई ऐड किया तो उसको भी एडिट कर सके, ठीक है। तो वो हमने कैपेबिलिटी का नेम इसको दे दिया और फिर इसको हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सेव करें कंट्रोल एस, तो इसको हम फिलहाल टेस्ट तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि अभी हमने कोई यूज़र जो है वो इस रोल से डिफाइन नहीं किया। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू आप नई कैपेबिलिटी जो है वो किसी रोल को असाइन कर सकते हैं।